नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल वाणी में आपका स्वागत है। देखिए, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है हमारे देश में कि हमारे देश के भीतर एक अमेरिका का नागरिक और 6 यूक्रेन के नागरिक को पकड़ा गया है। और इन पर ये आरोप है कि हमारे देश में टेरर एक्टिविटीज़ फैला रहे थे, हमारे देश में ड्रोन की सप्लाई कर रहे थे और साथ में जो हमारे देश के कुछ जो उग्रवादी ग्रुप हैं, उन उग्रवादी ग्रुप को ये ट्रेनिंग भी दे रहे थे। और जो अमेरिका का नागरिक है, उसका नाम है मैथ्यू वॉन डाइक। और एक और आशंका लगाई जा रही है, आरोप लगाया जा रहा है कि हो सकता है जो अमेरिका का ये जो नागरिक है मैथ्यू वॉन डाइक, ये मैथ्यू वॉन डाइक हो सकता है सीआईए का एजेंट हो, अमेरिका का एजेंट हो। और इसे इसलिए अमेरिका का एजेंट बोला जा रहा है क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। ये अपने आप को क्या बोलता है? ये अपने आप को बोलता है वार कॉरेस्पोंडेंट, अपने आप को बोलता है सिक्योरिटी एनालिस्ट और अपने आप को बोलता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। सबसे पहले ये 2011 में हाइलाइट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लीबिया में हो रहा था गृह युद्ध। उस लीबिया के गृह युद्ध में एक तरफ गद्दाफी था, दूसरी तरफ विद्रोही सेना। और इसने जो मैथ्यू वॉन डाइक है, ये विद्रोही सेना के साथ मिल करके गद्दाफी के विरुद्ध लड़ा। और जब युद्ध खत्म हुआ, तो इसको 6 महीने का सजा हुआ वहां पर। और जो 6 महीने का सजा हुआ इसको, उसके बाद क्या हुआ कि वहां से निकलने के बाद ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या? तो सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल। लेकिन इसका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम क्या करता है? असल में ये मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। किसको करता है? तो ये लोकल आर्म्ड ग्रुप को। कहां पर? कन्फ्लिक्टेड जोन में। यानी कि जहां पर भी कन्फ्लिक्टेड जोन होगा, वहां के लोकल पीपल को ये क्या करेगा? मिलिट्री ट्रेनिंग देगा। और ये अरेस्ट जो इस पर आरोप लगा था, वो कहां लगा था? वो मिजोरम और हमारे देश में अभी जो जिसलिए इसको पकड़ा गया है, वो मिजोरम और म्यांमार के बॉर्डर के आसपास। वहां पे भी कुछ ग्रुप ऐसे हैं और वो उन्हीं को ट्रेनिंग दे रहा था। तो असल में समझिए कि आखिर ये पूरा मुद्दा स्टार्ट कैसे हुआ हमारे देश में। देखिए, सबसे पहले हुआ कि जो सातों लोग थे, ये सातों लोग तो पहले एक वैलिड वीजा के द्वारा भारत में प्रवेश करते हैं। अब भारत में तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जो हमारा ये मिजोरम राज्य है, ये जो मिजोरम आप राज्य देख रहे हैं, इस मिजोरम राज्य में इंटर करने के लिए विदेशियों को एक परमिट चाहिए, जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। अब ये क्या किए कि बिना रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के मिजोरम में घुस गए। और मिजोरम में घुसने के बाद फिर ये बॉर्डर क्रॉस करके फिर ये चले गए म्यांमार। और म्यांमार जाने के बाद क्या किए कि वहां पर भारत विरोधी जातीय समूहों से मुलाकात किया। यानी कि वैसे ग्रुप जो भारत के विरुद्ध रहते हैं, उनसे ये कंसल्ट किया और उनसे कंसल्ट करके उनको भी कुछ ट्रेनिंग दिया है। इसके साथ एक और आशंका जताई जा रही है यहाँ पर कि इसने यूरोप से ड्रोन की कई खेप मिजोरम में इसके द्वारा पहुंचाई गई। यानी यूरोप से ड्रोन ला करके ये मिजोरम में जो यहाँ पे आर्म्ड ग्रुप जो है, जो यहाँ पे विद्रोही ग्रुप हैं, जो उग्रवादी हैं, उन उग्रवादियों को प्रोवाइड किया। तो सोचिए कि ये मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि अवैध प्रवेश का मामला है कि मिजोरम में अवैध प्रवेश आप कर गए, बल्कि उससे भी बड़ा मामला क्या है ये सीमा पार आतंकी नेटवर्क का है। क्योंकि हो सकता है अमेरिका का या सीआईए एजेंट हो सकता है और ये हो सकता है कि ये एक सीमा पार एक आतंकी नेटवर्क चला रहा हो। तो आप देखिए कि जो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट है, चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट के पास ही इसकी एक्टिविटी चल रही थी। नॉर्थ ईस्ट तो अपने आप में खुद में उलझा रहता है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई लोकल ग्रुप, कोई ना कोई क्षेत्रीय ग्रुप उठते रहते हैं और उनका मांग रहता है कि हमें कुछ अलग क्षेत्र दे दो। यानी कि यहाँ का जो ग्रुप है, वो खुद हमारे देश के लिए खतरा साबित हो जाता है कभी-कभी। तो आप देखिए हमारे यहाँ पर कौन-कौन से हैं। मेघालय है, हमारा असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है और त्रिपुरा है। अब यहाँ पर कई ऐसे ग्रुप हैं जो मांग करते हैं कि हमें एक क्षेत्र में एक अलग बाँट दो। तो एक तो यहाँ पर ऐसा चल ही रहा है और इस जगह पर यानी कि ये मिजोरम में जो सबसे सेंसिटिव एरिया माना जाता है, इस सेंसिटिव एरिया के पास ऐसे एक अमेरिकी नागरिक का मिलना और 6 यूक्रेनी नागरिक का मिलना, जो यहाँ के उग्रवादियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, ये काफ़ी सेंसिटिव है। और आप एक समझिए, ध्यान से इसको समझिए कि इंडिया है। अब इंडिया के आस-पास आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा तो कहीं न कहीं अमेरिका की ये चाल है कि हम इंडिया के आस-पास सभी जगह पर अपना दबदबा बनाए रखें, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विद्रोह करवाएँ और विद्रोह करवा करके अपना दबदबा यहाँ पर कायम रखें। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं कि शुरू से ये प्रो अमेरिका रहा है, यानी शुरू से ही अमेरिका का समर्थक रहा है।
और कुछ भी होता है, अगर कोई टेररिस्ट की भी बात आती है और भारत यूएन में अगर टेररिस्ट की बात उठाता है, मांग उठाता है कि इसको टेररिस्ट घोषित किया जाए, तो वो अमेरिका ही है जो बार-बार पाकिस्तान का पक्ष लेता है और भारत के विरुद्ध चला जाता है। दूसरी ओर आप देखिए कि यहाँ पर कौन है, नेपाल। नेपाल में भी वही स्थिति हुआ। अभी जो नेपाल में गवर्नमेंट बनी है बालेन शाह की, वो बालेन शाह की गवर्नमेंट पर भी यही आरोप लगता है कि वो कहीं न कहीं अमेरिका समर्थित ही हैं। तीसरी बार देखिए आप यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी क्या हुआ कि अभी तख्ता पलट हुआ और तख्ता पलट के पीछे भी आरोप लगाया जा रहा है, कौन है? तो अमेरिका है। यानी पाकिस्तान में अमेरिका, नेपाल में अमेरिका, बांग्लादेश में अमेरिका और यहाँ पर जो अमेरिकन जो नागरिक पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया कहाँ? म्यांमार के पास और ये मिजोरम के सटा जो म्यांमार है, तो म्यांमार और मिजोरम के बॉर्डर के पास यहाँ पे इसकी एक्टिविटी चल रही थी। तो सोचिए कि कैसे हमारा जो बॉर्डर एरिया में कौन-कौन सा है? पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। यही तो यहाँ पर देश हैं। चाइना का तो खैर बात ही अलग है वहाँ पर। तो आखिर इन जो छोटे-छोटे देश हैं हमारे आस-पास, तो क्या अमेरिका चाहता है कि जो देश हैं, उनके हमारे बॉर्डर एरिया पर कुछ न कुछ संघर्ष उत्पन्न करके और अपना दबदबा बनाए रखे? अब एक चीज़ समझिए कि आखिर इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, लेकिन ये न्यूज़ हमें क्या बताता है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि यहाँ पे जो एजेंट पकड़ा गया है, वो क्या करने वाला था? क्या हमारे यहाँ कोई बम प्लांट करने वाला था? या फिर हो सकता है हमारी सिक्योरिटी में इतनी कमी थी कि वो कोई आकर के बार-बार रास्ता क्रॉस कर जा रहा है, मिज़ोरम का रास्ता क्रॉस कर जा रहा है, वो करके म्यांमार पहुँच जा रहा है। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो देख रहे हैं आपकी जो मैथ्यू वॉन डाइक है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसे एक एजेंट के रूप में समझा जा रहा है। तो दोस्तों अभी तो ये ट्रायल पीरियड पर है, अभी कोर्ट ने इसे ट्रायल ट्रायल पीरियड पे भेज दिया है पुलिस के कस्टडी में। तो अग उसके बाद क्या निकल के सामने न्यूज़ आता है कि आखिर इसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी आइडेंटिटी क्या थी, उसके बाद हम समझेंगे इसको। लेकिन आपकी क्या राय है? आप इसके बारे में क्या समझते हैं? क्या भारत में अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं, जहाँ आसानी से घुसा जा सकता है? जैसे मिज़ोरम का एरिया हो गया, नेपाल का बॉर्डर हो गया। तो आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अगर आप भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।